नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, हाल ही में आपका एक बीपीएससी द्वारा कंडक्ट हुआ था बिहार हेडमास्टर का एग्जाम। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बिहार स्पेशल और करंट अफेयर से, सारे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 67वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसमें वर्णित है आपको ये पूछा गया है। जहांगीरनामा, तारीखे शेरशाही में, बादशाहनामा और आईने अकबरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता तारीखे शेरशाही। तारीखे शेरशाही में इसी का वर्णन है आपको पंचेत की जागीर। और आपको बता दें इसके जो लेखक हैं वो कौन है, ये हैं आपको अब्बास खां बखानी। याद रखना है, अब्बास खां बखानी, ये आपको तारीखे शेरशाही के लेखक है। जहांगीरनामा याद होगा आपको, जहांगीर ही है। पातशाहनामा के आपको पता है अब्दुल अहमद लाहौरी है और ये शेरशाह से संबंधित है। आईने अकबरी आपको अबुल फजल। ये तमाम बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है जब चुनाव हुए थे तो कुल मतदाताओं की प्रतिशत थी आपको कितनी, वो आपको थी 57.05%। जिसमें अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की जो परसेंटेज थी वो आपको 54.68, लगभग मान के चले 55% जो है पुरुष मतदाता थे। और महिलाओं की संख्या की बात करें तो वो आपको 59.39% थी, लगभग 60%। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ए, 55% पुरुष 60% महिला। और आपको कुछ बता दें, ये आपको 17वां बिहार विधानसभा का चुनाव था। और इसमें जो आपको सीटों की संख्या थी वो आपको पता है बिहार में कितनी है, 243। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति की 38 सीट है, अनुसूचित जनजाति की आपको 2 सीट है। कहाँ कहाँ की, मनिहारी और कटोरिया की। तो टोटल जो आरक्षित सीट है बिहार में कितने हैं, 40 हैं। तो 243 आपको सीट है, आरक्षित सीट आपको 40 है। 17वां आपको विधानसभा ये चुनाव था जिसमें पुरुष की परसेंटेज थी 55% और महिला 60% मतदाताओं ने भाग लिया। कुल अगर टोटल दोनों की बात करें तो कुल जो मतदान हुआ वो आपको 57.05% हुआ। तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5 करोड़। आपको पता होगा कि बिहार जो है इथेनॉल संवर्धन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था। और इन्होंने कब अपनाया था, 2021 में अपनाया था। याद रखना है इन बातों को। आगे बढ़ते हैं। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोलेवर पुल की लंबाई कितनी है, वो आपको पूछा गया है। तो इसकी लंबाई जो है आपको कहीं कहीं अन्य आपको 1400 कुछ 40 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं इसकी जो लंबाई है वो 1528 मीटर के आसपास है। तो लगभग यहाँ पे पूछा गया है तो 1500 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको सोन नदी पे बनाई गई है। और ये पटना से जब आप आरा के बीच में एक स्थान पड़ता है कोलाइवर, वहीं पे इस पुल का निर्माण हुआ है। और इसका जो आधिकारिक नाम है वो आपको अब्दुल बारी पुल है। याद रखना है, अब्दुल बारी पुल। और इसके बारे में आपको कहा जाता है कि इसका नाम जो है अब वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे रखा जाएगा। तो देखिए क्या होता है, लेकिन अभी आपको याद रखना है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1500 मीटर के आसपास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी और तमाम बिहार के महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाती है। सुपरवास्ट रिवीजन भी करवाया जाता है, सेट प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला जो है, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुई समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कम कार्बन उत्सर्जन की भी बात को शामिल किया गया है और जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए इनसे संबंधित भी इसमें बात किए गए थे। तो 2 मुद्दे इसमें शामिल थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दें तभी जो वर्तमान में बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री थे वो आपके कौन थे, नीरज सिंह। और जब ये समझौता हुआ था तभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी वहां पे आपको मौजूद थे। तो याद रखना है आपको, इसका सही आंसर ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस समय जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी वो थी आपको 50,555 रुपए। याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें कुल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो वो आपकी थी 86,659 रुपए। तो अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 58 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो एग्जैक्ट तो आपका 58 होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 59 पे टिक लगाना है क्योंकि 59 इसके आसपास है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता ही होगा कौन है, बार बार आपको बताया है, शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो आपको पश्चिमी चंपारण है। याद रखना है।
और अगर आपको बात करें शेखपुरा, तो शेखपुरा जो है जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा है, और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक आपका कौन है, पटना है। और अरवल के बारे में आपको पता होगा, बिहार का नवीनतम जिला है अरवल, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए नवादा में है, जमुई में है, गया में है, कैमूर में आपका धारवाड़ चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आगे है, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो है सबसे बड़ा आपका वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये आपको पता ही होगा, कैमूर है। कैमूर का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वाल्मीकि की बात करें तो ये आपको पता है वन्यजीव अभयारण्य भी है, आपका राष्ट्रीय पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे है आपका, ये आपको पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध की बात करें तो भीम बांध आपका कहाँ है, ये आपको मुंगेर में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की बात करें तो ये आपको गया में है। तो इन संबंधित तथ्यों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, बेहतर रिवीजन करते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 67वीं री एग्जाम में भी पूछे ही जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। आपने हाल ही में देखा, आपको सीडीपीयू का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार के थे, उतने हार्ड तो नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जितना इजी आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो रद्द हुआ एग्जाम, उतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपको बेहतर ढंग से करनी है, और एग्जाम आपका संभवतः जो है आपको 31 अगस्त से पहले होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि 31 अगस्त को आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि 31 अगस्त को बिहार के आपको जो बीपीएससी के चेयरमैन है आर.के. महाजन, वो आपको रिटायर हो रहे हैं। तो वो रिटायर होने से पहले जरूर इस एग्जाम को कंडक्ट करा देंगे। तो संभवतः आप रखें कि 31 आपका अगस्त से पहले एग्जाम होने की संभावना है। तो बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं, ये आपको इनडायरेक्टली पूछा गया है कि किस प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा भागलपुर। भागलपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 2 जिले, भागलपुर और बांका। पटना के अंतर्गत कितने आते हैं, तो पटना के अंतर्गत 6 आते हैं। सारण के अंतर्गत 3 आते हैं। कोसी के अंतर्गत कितने आते हैं, कोसी के अंतर्गत आपको 3 जिले। कुल कितने प्रमंडल हैं बिहार में, 9 प्रमंडल। याद रखना है कौन कौन, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। जुबान पे याद होना चाहिए, ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे आप तुरंत उसका आंसर दे पाए। और कोसी के बारे में बता दें, कोसी में कितने जो आपके जिले आते हैं, 3 जिले, दरभंगा में 3 जिले, सारण में 3 जिले, भागलपुर में 2 जिले, आपको पटना में 6 जिले, तिरहुत में 6 जिले, मुंगेर में 6 जिले, मगध में आपको 5 जिले और पूर्णिया में आपको 4 जिले। याद रखना है, पटना, तिरहुत, मुंगेर में 6 जिले, मगध में 5 जिले, और आपको कोसी, दरभंगा, सारण में 3 जिले, भागलपुर में 2 जिले और पूर्णिया में 4 जिले। तो इनसे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है भागलपुर। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। देखिए ये भी वीडियो आपको बना के दिए हुए हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, और बिहार के आज़ादी से लेकर अब तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में भी आपको बताया गया है। आपने नहीं देखा है तो बीपीएससी नाम से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं आप देख लें, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, वो आपको श्री कृष्ण सिंह है। याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह। और राज्यपाल अगर पूछेगा तो राज्यपाल आपका है जयराम दास दौलतराम। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे नीतीश कुमार, और 7वीं बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लालू प्रसाद यादव, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, और ये पहले जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। हालांकि पहले जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपको महामाया सिंह थे, लेकिन महामाया सिंह ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, लालू प्रसाद यादव ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। राबड़ी देवी की बात करें तो राबड़ी देवी आपको बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 और बजट आपका 2021-22, इससे संबंधित आपको जल्द ही इस चैनल पे वीडियो लाएंगे। अगर आप एग्जाम से पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ही मदद मिलने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो ये आपका 4% है। इसका डिटेल वीडियो आएगा, अभी आप आंसर ही याद कर ले। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको बार बार बताया है कितना है, 918। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात किस जिले में है, वो आपको कौन है, गोपालगंज, कितना है 1071। और सबसे कम जो है आपका वो है आपका मुंगेर, कितना है 876। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, यही आपको लिंगानुपात को दर्शाता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए फिर क्वेश्चन आपको आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी, तो ये थी आपको 10.5%। याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला आपका क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का, तो देखते हैं हम लोग। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और सेशन के खत्म होने के बाद इस वीडियो को अपने ग्रुप में या दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा एनके सिंह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको वही है। अगला है, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन तथा रूस। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब ने कंडक्ट करवाया था और रियाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2020 में जो हुआ था वो आपका 15वां संस्करण था। 16वां संस्करण जो 2021 में हुआ वो आपको इटली ने कंडक्ट कराया। 17वां संस्करण जो आपका 2022 में हुआ वो आपको इंडोनेशिया ने कंडक्ट करवाया। और 18वां संस्करण जो आपका 2023 में होगा वो आपको भारत कंडक्ट करवाएगा। और 19वां संस्करण जो आपका 2024 में होगा वो आपको ब्राजील कंडक्ट करवाएगा। तो याद रखना है ये 15वां संस्करण था और इसकी मेजबानी रियाद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपको गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। इसकी थीम की बात करें तो इसका जो थीम था वो था आपका समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार संरचनात्मक का जश्न मनाना, ये इसका थीम था। याद रखना है कहाँ पे मनाया गया था, पणजी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीपीओ में भी पूछा गया, आपका जो रद्द हुआ एग्जाम उसमें भी पूछा गया। तो एग्जाम आने दीजिए, जैसे ही डेट आता है फिर से इस चैनल पे लगातार सुपर फास्ट रिवीजन करवाए जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं तमाम कवर करवाए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था, तो ये सबको जुबान पे ही याद होगा 87.58 मीटर। याद रखना है 87.58 मीटर। और ओलंपिक का जो ये कौन सा संस्करण था, ये आपको था 32वां संस्करण। कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये आपको टोक्यो में आयोजित किया गया था। और भारत ने कितने पदक जीते थे, भारत ने 7 पदक जीते थे। याद रखना है 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 आपका रजत पदक था, 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। स्वर्ण पदक जो था वो आपको नीरज चोपड़ा ने जीता था और आपको सिल्वर मेडल जो 2 जीते गए थे वो आपको मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया के द्वारा जीते गए थे। याद रखना है आपको इन तमाम तथ्यों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि 2021 में जो नाटो का सम्मेलन हुआ था वो आपको ब्रुसेल्स में हुआ था और इसका जो थीम था वो मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में आपका नाटो शिखर सम्मेलन वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो आपको मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको उत्तर प्रदेश था। याद रखना है कौन था, ये आपको उत्तर प्रदेश था। कुछ आपको कागज रहित से संबंधित तथ्यों को बता देते हैं जो आपके अगले एग्जाम में काफी आपको मदद करेंगे। अगर आपको पूछे कि पेपरलेस विधानसभा कौन है भारत का, तो वो आपको है नागालैंड। याद रखना है। और पेपरलेस विधान परिषद कहाँ है, तो पेपरलेस विधान परिषद वो आपको बिहार का विधान परिषद है। और सबसे पहला जो है पेपरलेस हाईकोर्ट कौन है, वो आपको केरल है। तो पेपरलेस से संबंधित ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया था, तो ये आपको पता ही होगा IIT जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। आगे है क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया, तो इसका सही आंसर आपको होता अमिताभ बच्चन को चुना गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहल किस पर केंद्रित थी, ये आपको थी मलेरिया उन्मूलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दे ई आपको 2025 ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको 25 ऐसे देशों की पहचान की गई जो मलेरिया उन्मूलन वाले देश हैं। तो यही आपका जो है ई 2025 पहल है, किसके लिए, मलेरिया उन्मूलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया, तो वो आपको कर्नम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया। याद रखना है कर्नम मल्लेश्वरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दें कि अगर आप 3rd बिहार SSC CGL की तैयारी करते हैं और आप कहीं पढ़ रहे हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पेड ग्रुप चलता है मात्र 51 रुपए के मासिक शुल्क से। आप बेहतर से बेहतर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथियों दोस्तों के पास भी शेयर कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।